आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और आपको दिखाने जा रहा हूं लखीसराय की खबरों को। लखीसराय की खबरों में आज मैं आ पहुंचा हूं लाखों चक, जहां पर वर्तमान पैक्स अध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़ रहे अशोक यादव के पास पहुंचा हूं। यहां लोगों ने कहा कि आज हमारा जो पैक्स अध्यक्ष चुनने का जो माहौल और जो मुद्दा होगा वो सिर्फ एक ही होगा, किसानों का विकास। लोगों ने कहा कि किसानों का आज तक कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दोहन नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि अशोक यादव वर्तमान में भी थे और आज मैं पुनः इन्हें लाने की कोशिश कर रहा हूं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये कभी भी किसी भी लोगों के लिए 24 घंटे सेवा देने में तत्पर हैं। अर्थात ये किसी भी प्रकार से किसी भी लोगों का ये नहीं करते हैं कि ये जातिवाद है या फिर हमारे जाति से हट करके है। इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा होता है, किसानों का। लोगों ने कहा कि वर्तमान में इनकी पत्नी मुखिया है और मुखिया होने का जो गुण होना चाहिए वह परिपूर्ण तरीके से निभा रहे हैं। यही वजह है कि पूर्व में भी इनको पैक्स अध्यक्ष चुना गया और आज भी हम लोग चुनने के विचार में है। आपको इस तरफ से मैं नजारा दिखाऊंगा कि नजारे को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिना कुछ कहे जैसे ही लोगों ने सुना कि भाई हम लोग यहाँ पर आकर के इनके गुणों का बखान करेंगे और जानकारी लेंगे कि किस प्रकार का पैक्स अध्यक्ष हम लोगों को चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपार भीड़ लग गई। ये कोई भीड़ बुला करके लाई हुई भीड़ नहीं है या फिर किसी एक ही समुदाय का भीड़ नहीं है, बल्कि इनमें तरह तरह के लोग, अलग अलग जाति के लोग आए हुए हैं, जिन्होंने कहा कि अगर एक बार फिर इनको मौका दें तो शायद जो विकास जितना हो चुका है और जितना 100% पे जुटने वाला है वह परिपूर्ण तरीके से हो पाएगा। तो मैंने यहाँ के लोगों से आपको मिलाया, लोगों की बातों को समझा, लोगों की बातों को जाना और आप इस वीडियो के माध्यम से उनके परिपूर्ण जो उनकी सोच होगी उनको भी सुनने का काम आप लोग करेंगे। मैं सुजीत कुमार लखीसराय जिला से। किनोदी यादव हुआ। एक बात बताएंगे, वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष के रूप में जो चुनाव होने जा रहा है, किनको लाने की मंशा आप लोगों ने बना रखी है? अशोक यादव पहले से भी पैक्स अध्यक्ष थे और इस बार भी अपार बहुमत से हम लोग हर जनता इंडिया टॉप बनाना चाहते हैं अशोक यादव को। अशोक यादव को यह खास बात है, विशेषता कि हर दुख सुख में हमारा पैक्स अध्यक्ष साथ रहते हैं। जिन्हों काम सरपंच से नहीं हो सका, वो पंचायती यानी कोई समस्या आता है तो मुखिया जी निदान करते हैं और आज तक ले ना जनता का कोई लोर पोछा है ना ही पोछेगा। जब तक ले कि मुखिया जी नहीं रहते हैं तो कोई समाधान नहीं होते हैं, कोई निपटारा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब अशोक यादव के निकट आ जाता है, कितनों से कितनों थी, हर समस्या को, जनता को दुख में सुख में हमेशा साथ रहते हैं। और धान लेने की बात रही, अनेक किसान को धान, राशन, किरासन समय पर, गल्ला हर व्यक्ति को समय से मिल जाता है राशन किरासन। और मुखिया जी का, अशोक यादव का माने सरपंच का काम जो है पंचायती करने का एक भी आज तक ले नहीं हुआ है, ना ग्राम कचहरी लगा है और ना ही लगा रहा है। शुभ नाम मेरा किनोदी यादव हुआ। क्या शुभ नाम हुआ आपका? हमारा नाम बचनेश्वर प्रसाद यादव हुआ। एक बात बताएंगे, जब आज लाखों चक में पैक्स का चुनाव होने जा रहा है, हाँ, तो यहाँ पर कितने ऐसे मतदाता होंगे जो इसमें हिस्सेदारी अपनी निभाएंगे और कितने पोल पर यहाँ का जो है चुनाव निश्चित हो जाएगा? यहाँ करीब 3500 मतदाता हैं और हम यही चाहते हैं कि शांति और अमन चैन से यहाँ वोट हो जाए और जिसको जिधर देने का मन होगा अपना देगा और लमसम 2000 से 2500 तक पोल होगा यहाँ। अच्छा, यहाँ कुल कितना गांव होगा जहाँ से लोग वोटर मतलब कि वोट देने के लिए पहुंचे? 5 गांव का कौन कौन सा होगा? सिंहचक, लाखोचक, रामसीर, बसमतिया, मोहनपुर और जगदीशपुर, 5 गांव। ऐसे में किसानों का जो चेहरा होगा, जिनमें खुशी आएगी, उसको लाने वाला कौन होगा? लाने वाला तो पैक्स अध्यक्ष होगा। पैक्स अध्यक्ष जो जीतेगा वो खुशहाली ला सकता है और ईमानदारी रखे, कर्मठता रखे। वर्तमान के समय में पंचायत में जो पैक्स का कार्य हो रहा था, किस प्रकार का था? वो लमसम ठीक ही था। अभी वर्तमान में कितने कैंडिडेट यहाँ पर उम्मीदवारी अपना जमा रहे हैं? कैंडिडेट मैंने पैक्स अध्यक्ष के रूप में 3 कैंडिडेट हैं। और इसमें किनका चेहरा मतलब कि उभर करके सामने आ रहा है?
अभी हम क्या कहें, अभी तो चुनाव जब है तो उभर करके हम क्या क्या बताएं। शुभ नाम है आपका? हमारा नाम बचनेश्वर प्रसाद यादव हुआ। जी, आप अपना शुभ नाम बताएंगे? मेरा शुभ नाम ललन कुमार मोदी है। मैं पूर्व सरपंच हूँ लाखूचक पंचायत का। पैक्स चुनाव बहुत जल्द होने वाला है, ऐसे में आपका क्या अहम योगदान रहेगा पैक्स चुनाव को लेकर? पैक्स चुनाव में हमारे अशोक यादव प्रदेश अध्यक्ष पहले भी 2 बार रह चुके हैं और इस बार भी तीसरा बार इनका चुनाव है और इस बार भी हम सारा जनता इनका साथ है और साथ रहने का कारण यही है कि इनके पास भेदभाव का कोई बात नहीं है। हमारी पंचायत में लगभग 25 जाति हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा बाहुबल यादव का ही क्षेत्र है और इसमें इनका सबसे बड़ा योगदान रहा कि आज तक इनके पास जातिवाद का कोई भेद नहीं रहा। यानी आज आप जो पैक्स अध्यक्ष के रूप में चुनना चाह रहे हैं, वह व्यक्ति न तो जाति का भेदभाव करता है, न तो खुद का रुतबा जमाते हैं, बल्कि लोगों के बीच कहीं न कहीं अपना अस्तित्व एक जिसे कहते हैं मिल करके परिवार के तौर पर रहना, उस तरीके से कर रहे हैं क्या? हाँ, बस इस तरीके से कर रहे हैं। किसी भी कोई भेदभाव का इनके पास कुछ है ही नहीं। अगर किसी भी अन्य जाति यादव छोड़ के अन्य जाति कोई भी इनके पास आते हैं, बहुत बढ़िया रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। जो उसके पास खूबी है, कोई कमी है, उनको ही पूरा करते हैं। लड़ाई हो, झगड़ा हो, कोई भी विवाद हो, बहुत तन-मन से सब कुछ सँभाल के हमारी पंचायत को रखते हैं, जो कि आज तक कोई विवाद नहीं हो रहा है। अगर विवाद होता है तो उसको सलटाने का आपका हर शुभ नाम कोशिश क्या हुआ? करते हैं। मेरा शुभ नाम ललन कुमार मोदी, लाखूचक पंचायत का पूर्व सरपंच। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रीकांत प्रसाद यादव है। एक बात बताएंगे, जब आज पैक्स चुनाव नजदीक आ गया है और कुछ ही दिनों में पैक्स का चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में एक ही कैंडिडेट का नाम लगातार बार-बार रुझान में आ रहा है और वो कोई नहीं बल्कि अशोक यादव है। कारण क्या है इसका? देखिए सर, इसका मुख्य कारण ये है, अशोक यादव में लोकप्रियता है, अशोक यादव में ईमानदारी है, अशोक यादव जुझारू हैं। सिंहचक के अशोक यादव, पंचायत पहले सिंहचक था, अभी हो गया लाखूचक पंचायत। लाखूचक पंचायत में टैक्स गोदाम बनाए अशोक यादव, राइस मिल बनाए अशोक यादव, सरकार भवन मुखिया मद से, मुखिया योजना से जो सरकार की नीति है उसके अनुकूल पंचायत सरकार बनाए अशोक यादव। मुखिया, चूँकि मुखिया प्रतिनिधि भी हैं, इनकी पत्नी मुखिया हैं, आदरणीय श्रीमती रीता कुमारी जी, और उस मद से इन्होंने हर गांव में, पंचायत के हर गांव में गली, नली, नहर, सड़क, खुदाई, मैंने जितना जो विकास का काम है, हमने एक बार कहा था पंचायत सरकार भवन में इसी तरह का आपका आयोजन था, तो बोले थे कि भाई हम अमृत का वृक्ष लगा दिए हैं, हम लोग सब अमृत का वृक्ष लगा दिए हैं, जितने भी भाई लोग हैं अमृत के वृक्ष से अमृत फल खा सकते हैं। यानी कहने का मतलब, जिनको विकास कार्य कराना है, चाहे गली का हो, नली का हो, इंदिरा आवास का हो, सरकार की जो नीति है उस नीति में मुखिया मद से, मुखिया योजना से और पैक्स की योजना से इनके रहने के बाद आज तक किसान धान के लिए कभी भटका नहीं। धान खरीदी घर से होता है, इनका किसान का पैसा घर तक पहुंचाते हैं और कोई किसान ये नहीं कह सकता है कि मेरा धान खरीदी नहीं हुआ, मेरा पैसा नहीं मिला। और इन्होंने अपने सौजन्य से, मतलब नहीं होने वाला था पैक्स गोदाम, उसको इन्होंने गांव में बनवाए हैं। क्या शुभ सिंहचक। नाम हुआ आपका? मेरा शुभ नाम श्रीकांत प्रसाद यादव। लाखोचक में जब आज पैक्स का चुनाव होने जा रहा था, ऐसे में जितने भी उम्मीदवार हैं, सब लोगों की नजर एक ही दिशा में है और वो कोई नहीं बल्कि अशोक यादव है। कारण क्या है इसका? देखिए, अशोक यादव सिर्फ किसानों से मतलब नहीं रखते हैं, आम आवाम, गरीब गुरबा से लेकर जो शोषित, वंचित, दलित है, उसके सुख दुख का सहभागी है। उस सहभागिता का ही प्रतिफल है कि आज लोग यहाँ लाखोचक की जो पैक्स की मतदाता है, वो एक तरफा निर्णय ले चुके हैं
और वर्तमान में जो भी उम्मीदवार हैं वो लोग सिर्फ समाज सेवा का घूंट लोगों को दे करके, मीडिया में बयान दे करके यहाँ की जनता को गुमराह करते हैं। जो लोग आज हमारा प्रतिद्वंदी बने हुए हैं उन लोगों को लाखों चक पंचायत की जनता ने लगभग 90% मतों से वैसे उम्मीदवार को हराया और सरपंच का ताज दिया कि समाज सेवा करेंगे। इसके पूर्व जो ललन मोदी सरपंच थे उसको इसलिए हरा दिया गया कि वो मोदी था, लेकिन अगर उसके कार्यकाल को देखा जाए तो आज के कार्यकाल शून्य से भी सिफर नजर आएगा। ललन मोदी ग्राम कचहरी लगाकर छोटे छोटे मुकदमों का कम से कम 4500 से 4600 मुकदमा का निपटारा किया, लेकिन जो उम्मीदवार अभी बने हुए हैं उनकी मां और वो बराबर कहते हैं कि हम जन सेवा में हैं, जनता के आक्रोश से आए हैं। आपको दावा के साथ कह सकते हैं कि जिस पैक्स को लोग जानता नहीं था, अशोक यादव के कार्यकाल में न केवल धान अधिप्राप्ति किया गया वरन किसानों के एक एक पैसे को उसके घर तक पहुंचाया गया। इसमें कहीं कोई आपत्ति और कहीं आक्रोश नहीं है। जनता एक तरफा निर्णय ले चुकी है। इनके समाज सेवा को लोग देख लिया। और दूसरा उम्मीदवार जो हैं उनके भावज को हम लोग उप मुखिया से मुखिया बनाए और 14 लाख रुपया अपने हड़प लिए और जन सेवा का राग अलाप रहे हैं। ये लोग जनता के बीच से उखड़ चुके हैं और हम इतना ही लाखों चक की जनता के तरफ से आपको कहेंगे कि इस बार जाकर कह दो शोले और चिनगारी से लाखों चक की जनता पैक्स की तैयार वोट देने की तैयारी कर ली है बड़ी तैयारी से। क्या शुभ नाम है आपका? अरविंद कुमार यादव। भैया आप अपना शुभ नाम बताएंगे। सर, मेरा नाम अशोक यादव हुआ। आज जब पैक्स का चुनाव नजदीक आ गया है, 1-2 दिनों में पैक्स का चुनाव समाप्त हो जाने वाला, रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन उससे पहले ही जनता आपका रिजल्ट कर चुकी है कि भाई एक ही चेहरा, एक ही नाम, वो होगा सिर्फ अशोक यादव। आखिर कारण क्या होगा? कारण यही है सर कि लाखों चक पंचायत की जनता महान है। मेरे प्रति कभी जाति पात का भेद नहीं रहा। जितने भी ग्राम पंचायत लाखों चक के मतदाता हैं वो महान है और उनके हम अभी चुनाव है तो नहीं, चुनाव के बाद भी पहले भी हर समय रूबरू रहते हैं। उसके बाद उनका जो महानुभाव बाइट सुने तो सबसे पहले उनको कहना चाहता हूँ, लाखों चक के पंचायत की जनता 90% वोट देके उनको लाया, सरपंच में जिताया। सरपंच का मतलब वो जानते हैं कि सरपंच का कार्य क्या होता है। सरपंच बने हुए उसको 3 वर्ष होने चला है। सरपंच का कार्य क्या है? सरपंच का कार्य है कचहरी लगाना, छोटा मोटा विवाद समाप्त करना, केस मुकदमा ना हो यहीं मिटा देना चाहिए। तो आज तक एकागो पंचायती भी किया है कि? एक बात बताएंगे, लोग कह रहे हैं कि पंचायत में जब आज यहाँ के वर्तमान जो मुखिया है उनके तरफ से किसी भी प्रकार की कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही है, नली गली चाहे जो कुछ भी योजना हो लोगों के बीच खुल करके आ रहा है। तो ऐसे में जब पैक्स का चुनाव अब दोबारा जीत करके आते हैं तो इस बार किसानों के लिए क्या रहेगा? सर, खुद हम अपना बड़ाई खुद अपना मुंह से नहीं करना चाहता हूं और जरा हम बोलूंगा, और उनके साथ जो चल रहे हैं, एक अजय राम है, खुद वो अपना मुखिया रहते हुए पैक्स अध्यक्ष में फरियाया था, 100 वोट पुरा दिया क्या? उसके बाद एक काली चदरी ओढ़ के महेश यादव खुद कैंडिडेट भी है, चल भी रहा है, उसको 2005 में विनोद मोदी को मुखिया बनाया गया था लाखों चक पंचायत का। उसको हरजन एक करवा के, केस करवा के, उसको जेल दे के, उसका भभू को उप मुखिया का से प्रभार दिला के मुखिया बनाया गया। वो अपना कार्यकाल को बतावे कि क्या किया है।
वो अपने जो काम किया वही बता दे, इसी में हम खुश हैं। क्या जनसेवा हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक यादव हुआ। और आपकी पत्नी शायद मुखिया हाँ, मेरा पत्नी मुखिया है। अब पूछे कि जीत होगा तो आप जनता को क्या सहूलियत दीजिएगा। सहूलियत क्या देंगे सर, सहूलियत दे रहे हैं। इसमें है धान खरीद करना, खाद बीज उपलब्ध कराना, राशन की राशन देना, यह समय सही कीमत पर मिल रहा है। मेरा जनता धन धान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।